Former Haryana Home Minister Anil Vij said that he will make everyone's income equal. He also retorted that the BJP believes in the Constitution. That is why BJP released its manifesto on the birth anniversary of the creator of the Constitution, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Reacting to Rahul Gandhi's recent statement on wealth and income, Anil Vij took a jibe and said that first get my and Rahul Gandhi's income equal, and said he also works hard day and night, so give equal to both of us, and further laughed and said that now what does Rahul Gandhi think? What does he do is a matter of looking London taking Tokyo. बाकी तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मेरी और इसकी बराबर करवा दो। मैं भी तो सारी जिंदगी से काम कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, तो हम दोनों की बराबर करवा दो, देखते कैसे। अब देखिए, अब ये क्या सोचता है, क्या कहता है, किधर देखता है, अब उसका तो कुछ कह नहीं सकते। ये तो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला हिसाब है इसका, तो देख रहा है बात कहीं और कर रहा होता है। अब क्या है इनका दे अभी पता नहीं है। नहीं, भाजपा तो सबसे ज़्यादा संविधान को मानती है। आप देखिए, भाजपा का घोषणा पत्र जिस दिन जारी हुआ, उस दिन संविधान निर्माता अंबेडकर जी का जन्मदिन था। बल्कि हर चीज में, और ये कांग्रेस, इसने जो उनका हाल किया अंबेडकर जी का, उनको जो सभा थी, जो रिप्रेजेंटेशन महाराष्ट्र से उनकी आनी थी, वहां उनको नहीं बनने दिया। ये बात करते हैं संविधान की, जिन्होंने बाबा साहब के बनवाए हुए संविधान को पैरों तले रौंदा। इनकी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, सारे मौलिक अधिकारों को कुचल दिया, कई कई महीने लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों को जेल में डाले रखा। चुनी हुई सरकारों को धारा 356 लगाकर इन्होंने ऐसे तोड़ा जैसे बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं। इनके मुंह से किसी भी हालत में संविधान के बारे में एक शब्द भी अच्छा नहीं लगता। और अगर राहुल गांधी ने संविधान की बात करनी है तो सबसे पहले, मैं और ज्यादा नहीं कहता क्योंकि उसकी दादी है, ज्यादा कहना ठीक नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जहां जहां उसकी तस्वीर लगी हुई है, जिस दफ्तर में लगी हुई है, कांग्रेस के दफ्तर में लगी हुई है, उन सब जगह से उतारे तो हम मानेंगे कि हाँ, अब ये संविधान के शुभचिंतक हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हुड्डा साहब, जो कुछ इसने पिछले राज में किया था ना, इसको उसी दिन उठा के अंदर कर देना चाहिए था। और अगर कर देते ना, फिर इसको पता लगता कि कितनी सफल और पावरफुल सरकार है। देखिए, अब मुझे पता नहीं कौन किसको किस बात के बारे में कह रहा है। प्रजातंत्र है, सबको कहने का, बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर कहीं पर भी किसी ने भी अंदर या बाहर वाले ने कोई गलत काम किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ती नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है।